सिर्फ बाहरी सुंदरता से ही घर अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी सुंदरता आपकी टिकेगी कब, जब अंदरूनी स्ट्रेंथ आपके घर की मजबूत होगी। और अंदरूनी स्ट्रेंथ को कौन बना करके रखता है? सबसे बड़ा रोल होता है सरिये का और आपके कंक्रीट का। तो आज जानते हैं सरिये चूज करने से पहले कौन सी खास बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सरिया अपने बजट के अंदर चूज कर सके। पहला, उसकी ग्रेड चेक करें। आपने देखा होगा कई बार सरिये के ऊपर लिखा आता है 500D, 550D, या आज से हम 10 साल पहले जाए तो 415 लिखा हुआ आता था। तो हर निर्माण के हिसाब से अलग अलग सरिये क्वालिटीज के जो है कंपनियां बनाती हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सरिया आज की तारीख में उपलब्ध है वो है 550D, क्योंकि जैसे जैसे निर्माण की उम्र बढ़ती गई, कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी ये समझ में आई कि अच्छी क्वालिटी का सरिया बनाना आवश्यक है, इसलिए धीरे धीरे कंपनियों ने अपनी ग्रेड को सुधारा। तो 550D जब हमारे पास में इजीली उपलब्ध है तो सिर्फ 550D का ही सरिया यूज करें। दूसरा, हमने ग्रेड जानने के बाद में चेक करना है कि उस सरिये की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि उसको कितने लेवल तक खींचा जाए, कितनी क्षमता के साथ खींचा जाए, जब जाकर के वो टूटेगा। यदि 550D से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सही है। यदि वो उससे नीचे आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यानी कि कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर है। लिखा हुआ 550D हो सकता है, लेकिन अगर उसकी टेस्ट के अंदर रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, 550 से नीचे आ रही है, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेक करने का होता है वो होता है डक्टिलिटी। आप देखेंगे कई सरियों के ब्रांड्स के ऊपर 500, FE 500, 500D, 550D, FE 550D, इस तरीके से अलग अलग मार्के आते हैं। तो बेस्ट जो सरिया आज की तारीख में उपलब्ध है वो आ रहा है FE 550D। D का मतलब होता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। देखिए, अगर सरिया बिल्कुल कड़क हुआ तो भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि अपन छत पे या कॉलम्स के अंदर जब सरिया कास्ट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत लचीलापन होना चाहिए, जितना उस निर्माण को आवश्यक है। ब्रिजेस वगैरह देखेंगे तो उसमें ज्यादा लचीलेपन के सरिये लगते हैं, इसीलिए बिल्कुल सही मात्रा में उसके अंदर लचीलापन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। चौथी बात, उसकी धारियां चेक करें, यानी रिब्स जो उसकी है वो प्रॉपर शेप के अंदर है या नहीं। धारियां ही आपके कंक्रीट को पकड़ बनाएंगी। अगर धारियां प्रॉपर नहीं हुई तो आपका कंक्रीट सरिये के साथ में चिपकेगा नहीं तो कहीं ना कहीं वॉइड्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र रह जाएंगे। उनकी वजह से कभी ना कभी उसके अंदर पानी घुसता है, धीरे धीरे करके वो जंग पैदा करता है और उसी जगह से हमारा प्लास्टर उखड़ना चालू हो जाता है। तो ये थी खास 4 बातें एक सरिया चूज करने से पहले हमें ध्यान रखने योग्य बातें। और भी आपको यदि जानकारी चाहिए तो मेरी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारियां और भी लेकर के आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।